चलो तो एक दो क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल का भी दिखा देते हैं, ठीक है, और मैं लोग बोर्ड क्लास में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन सॉरी बताइए, डिफरेंशिएशन बता दें, डिफरेंशिएशन भी बता देंगे या नहीं बता देंगे। चलिए डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो साइन को डिफरेंशिएट करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। y इक्वल्स टू साइन x, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है सर। ये जो चेक कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएबल का भी क्वेश्चन हो जाएगा, चेक कर लेते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मींस इसका किसी x पे, किसी भी x पे LHT RHT निकालेंगे तो सेम आना चाहिए। जब डिफरेंशिएट करने बोलेगा ना, मींस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों निकालने का कोई जरूरत नहीं है। LHT निकालो RHT निकालो, दोनों सेम ही आएगा और वही आंसर हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक। तो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y equals to sin x at x equals to x naught, ठीक है। LHT निकालो RHT निकालो, दोनों सेम हो गया तो बोल देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो LHT क्या हो गया यहाँ पे, LHT इक्वल्स टू लिमिट, किस पॉइंट पे चेक करना है, x नॉट पे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस x नॉट, सही है, f ऑफ x माइनस सॉरी f of x naught minus h minus f of x naught divided by minus h LHT, सही है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x naught minus h क्या होगा, f of x है sin x, तो sin of x naught minus h minus sin x naught divided by minus h, ऊपर लगा दे sin c minus sin d, न्यूमरेटर में लगा दे sin c minus sin d, लिमिट h टेंड्स टू 0, sin c minus sin d क्या होगा, 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2, तो x नॉट माइनस h by 2 आ जाएगा ना, चेक करते हैं, c plus d by 2, तो 2x नॉट आएगा, तो by 2 करने से 2 गायब हो गया, x नॉट माइनस h by 2, सही है, इनटू sin c minus d by 2, sin c minus d by 2, यही होगा ना। तो c माइनस डी करेंगे तो माइनस h बचेगा ना, तो माइनस h बाई 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस h। ये तो प्रॉब्लम करेगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, प्रॉब्लम ये वाला करेगा ना, sin 0 by 0 फॉर्म सेट हो रहा है लिमिट का, sin 0 by 0 by 2 into 2, सही है। इसका वैल्यू कितना आएगा, लिमिट का वैल्यू 1 ना, तो h टेंड्स टू 0 पुट करो, ये बन गया cos x नॉट और ये बन गया 1, ठीक है, 1 into cos x नॉट, तो sin x नॉट का LHT आया cos x नॉट, RHT भी आएगा cos x नॉट, चेक करते पहले, दोनों सेम आया तो बोल देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसी को बोलते बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। जब आपको डिफरेंशिएट करने बोलेगा ना, दोनों निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएबल है इसलिए डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, ठीक। उसमें LHT RHT दोनों नहीं निकालना है, कोई एक निकालो, जो आया वही आंसर लिख देना, दोनों सेम ही होगा इसलिए डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, ठीक है। RHT निकालते हैं, RHT लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x naught plus h minus f of x naught divided by h, यही होगा ना। लिमिट h टेंड्स टू 0,
h टेंस टू 0 साइन ऑफ x नॉट प्लस h माइनस साइन x नॉट होल डिवाइडेड बाई h, लगा दे साइन c माइनस साइन d, फिर से लिमिट h टेंस टू 0 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x नॉट प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 h बाई 2, नीचे पहले से h पड़ा हुआ बाई 2 कर लो इंटू 2 कर लो, 2 कैंसिल हो गया, 0 फुट कट, ये बन जाएगा 1, आंसर आ जाएगा cos x नॉट। तो LHD इक्वल्स टू RHD मींस फंक्शन आर डिफरेंस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आगे का इस टाइप का क्वेश्चन ना डिफरेंशिएशन में देख लेंगे, जब डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो फालतू क्यों बार बार दोनों निकालते रहेंगे, तो डिफरेंशिएशन में बाय फर्स्ट टेस्ट को देख लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसको कर लोगे ना। क्वेश्चन है f of x, f is an even function such that limit h tends to 0, f is an even function such that limit h tends to 0, h tends to 0, f of h minus f of 0 upon h, f of h minus f of 0 divided by h have some finite non-zero value, have some finite non-zero value। ठीक है, then prove that f of x is not differentiable at x equals to 0, then prove that f of x is not differentiable, prove that f of x is not differentiable at x equals to 0। ठीक है, तो उसको देखिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है चीज, f डैश 0 नहीं लिखा हुआ है, f डैश 0 तो लिखा हुआ, देख 0 f डैश 0 प्लस 0 का RHD लिखा हुआ है ना, बोला हाँ, नहीं 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, नहीं f डैश 0 प्लस लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन में गिवन है कि f डैश 0 प्लस एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक, एक फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट है, ऐसा कुछ लिख दिया ना। ठीक है, फंक्शन इवन है, फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है ना, इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन आता है, फंक्शन में लिखवाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, होना भी चाहिए, इवन फंक्शन इज इसके अबाउट सिमेट्रिकल, तो अगर इधर से स्लोप टेंजेंट निकालो तो टेंजेंट ऐसा दिखेगा और इधर से टेंजेंट ऐसा दिखेगा, तो अगर प्लस x में स्लोप प्लस tan थीटा है तो माइनस x में स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, तो इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन आता है, मींस f डैश x ऑड फंक्शन है ना, f डैश 0 माइनस का वैल्यू कितना होगा, माइनस k। ठीक है, और k तो 0 है नहीं, ये दोनों कभी सेम हो ही नहीं सकता, k अगर 0 होता तो ये दोनों सेम हो जाता, बट k के बारे में बोला है कि नॉन जीरो रियल कांस्टेंट है, दोनों सेम तो कभी होगा नहीं, f डैश 0 प्लस नॉट इक्वल्स टू f डैश 0 माइनस, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। फिर मान लीजिए यदि अगर आप बोल फंक्शन कहां लिखा हुआ, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला हुआ है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी पे कोई कमेंट कर सकते हैं क्या? जो मैं लाइन बोल रहा हूँ सर गलत बोल दिया, कहीं लिखा हुआ नहीं डिफरेंशिएबल, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसके बेसिस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग को पहले वो प्रूव करना हो कॉन्टिन्यूअस है, अरे सेम ही नहीं आ रहा, सेम आता तो कमेंट नहीं कर पाते, सेम नहीं आया तो गारंटी बोल रहे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आगे डाउट इसमें क्या बोल रहे हैं, सेम आता तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में सोचना होता ना, सेम आया ही नहीं, ऐसे डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
x squared divided by x when x not equals to 0 or x equals to 0 फंक्शन गिवन है 0, ठीक है। और फिर से पूछा कि फंक्शन डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f of x, डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस इट्स स्पेलिंग ऐसे है, डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। विश्वास कर सकते हो तुम पे, इसमें कर सकते हैं। डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। सुनना, डिफरेंशिएबल है या नहीं पहले क्वांटिटी चेक कर लेते ना, नहीं क्वांटिटी चेक कर लेते फिर एलएचडी आरएचडी देख लेंगे, ठीक सही है। कॉन्टिन्यूस है ना, ऊपर दो दो एक्स है, नीचे एक ही एक्स है, गारंटी 0 प्लस में भी 0 आएगा, 0 माइनस में भी 0 आएगा, 0 में भी 0 आएगा, नहीं ऊपर दो दो एक्स है ना। सेट करने जाओगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ऊपर एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक एक्स रह गया, 0 प्लस में भी 0 आएगा, 0 माइनस में भी 0 आएगा और 0 पे भी 0 है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एलएचडी आरएचडी निकालते हैं, दोनों सेम होगा तो बोल देंगे डिफरेंशिएबल, नहीं हुआ तो बोल देंगे नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे चेक करेंगे, किस पॉइंट पे चेक करेंगे, सिर्फ 0 पे। क्यों? क्योंकि 0 को छोड़ के गारंटी पता है ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा ना। साइन एक्स स्मूथ फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल भी स्मूथ फंक्शन होता है 1/x, तो 0 को छोड़ के हर जगह गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो फंक्शन स्मूथ फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट फिर भी हम लोग सिर्फ किस पे चेक करेंगे, 0 पे। डाउट है? 0 पे फंक्शन चेंज कर रहा है और डिफाइन टाइप का ये चीज है, नहीं बढ़े आगे। चलो एलएचडी और आरएचडी 0 पे चेक करो। एलएचडी या एफ डैश 0 माइनस लिख रहे हैं, ठीक, एफ डैश 0 माइनस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, नहीं f ऑफ 0 माइनस h ना, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, सही है बोला ना, हाँ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h में कौन सा फंक्शन काम करेगा, 0 माइनस h में ये वाला फंक्शन काम करेगा ना, तो x की जगह पुट कर दे माइनस h, तो साइन h स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस h, सही है। और f ऑफ 0 कितना लेंगे, 0 होल डिवाइडेड बाय माइनस h, नहीं सही है। साइन h स्क्वायर बाय h स्क्वायर बन गया, h टेंड्स टू 0, साइन 0 बाय सेम 0, साइन 0 बाय सेम 0, एलएचडी आ गया 1। सिमिलरली आरएचडी निकाल, f डैश 0 प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ प्लस h, तो साइन h स्क्वायर बाय h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ये भी आ गया 1। तो एलएचडी इक्वल्स टू आरएचडी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, तो बोल देंगे 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल है। तो कमेंट क्या करोगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। देख लें, f of x equals to x sin ln x square, x sin ln x square when x not equals to 0 or x equals to 0, 0, ठीक है। Discuss the differentiability of fx at x equals to 0. Discuss the differentiability of fx at x equals to 0, ठीक है। ऐसे निकाल एलएचडी आरएचडी। कॉन्टिन्यूअस चेक करने पहले कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, फिर एलएचडी आरएचडी के फॉर्मूले में कमेंट कर सकते हैं हम लोग। कॉन्टिन्यूअस है क्या, बिल्कुल है। साइन इन्फिनिटी कुछ भी हो तो -1 to 1 ही होगा ना, बाहर x है। साइन इन्फिनिटी कुछ भी होगा तो -1 से लेके +1 के बीच में आएगा ना, और बाहर x है, तो 0 into समथिंग 0, 0 into समथिंग, प्लस में भी माइनस में भी दोनों साइड से 0 आएगा, क्लियर है। और 0 पे वैल्यू भी 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब चेक करते हैं एलएचडी एंड आरएचडी।
तो LHD इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो x की जगह क्या पुट करना होगा माइनस h साइन ln h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। सही है ना, माइनस h कैंसिल हो गया, साइन इंफिनिटी क्या होगा ऑसिलेटरी फंक्शन आएगा ना, तो कुछ गारंटी के साथ तो वैल्यू नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो LHD कोई फाइनाइट वैल्यू या कोई डिफाइंड फाइनाइट नहीं, डिफाइंड वैल्यू नहीं देगा। फाइनाइट तो देगा ना, साइन इंफिनिटी कुछ ना कुछ तो -1 से +1 के बीच होगा ना, कोई पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू नहीं देगा। तो साइन ln h स्क्वायर डज नॉट any defined value। तो आगे निकाले क्या, क्यों निकाला ऐसे, तो ये तो खत्म हो गया। LHD की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ ही नहीं रहा है, LHD को चेक करनी चाहिए, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, मेनली आता है ग्राफ ड्रॉ करके। ठीक, यहाँ से बच्चा वाला खेलता, कभी नहीं पूछा है क्वेश्चन आईआईटी इस टाइप का। ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ करके ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन से मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग वगैरह यूज करके उस ग्राफ को देख के बताना है कि कितना पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी होगा या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट कितना होगा। ठीक, चलो उससे बात करते हैं। मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन तो करवा चुके हैं ना, क्वेश्चन है which of the following functions is not differentiable at x equals to 0? Which of the following functions is not differentiable at x equals to 0? Not differentiable at x equals to 0। पहला है cos of mod x, fx equals to cos of mod x। सेकेंड है f of x equals to x mod x, f of x equals to x mod x, f of x equals to mod of x cube। तो बिल्कुल LHD RHD निकालोगे तो भी आंसर आएगा, LHD RHD निकालोगे तो भी आंसर आएगा, बट ग्राफ टाइम टेकिंग होता है ना फालतू का। इजी फंक्शन देगा तो निकल जाएगा, टफ फंक्शन में काफी टाइम लगता है उसमें। ठीक, इसको ग्राफिकली नहीं सोच लेंगे। cos mod x का क्या मतलब है, cos x ही तो। cos mod x में क्या फर्क पड़ता है, cos तो इवन फंक्शन में x की जगह mod x को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x और -x में वैल्यू सेम आता है। अब सोचो cos के बारे में, cos x डिफरेंशिएबल है या नहीं है, cos x कैसा होगा, 0 के आसपास, ऐसा ना। इसमें mod x के जगह पे mod x लेने से क्या होता है, नेगेटिव x को मिटा पॉजिटिव का मिरर इमेज तो सेम ही रह जाएगा ना। x की जगह mod x लेने से क्या होता है, नेगेटिव x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है उसको मिटा दो और पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लो, यही होता है ना। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, स्मूथ है, 0 के आसपास तक स्मूथ है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। x mod x का ग्राफ पता है क्या, पॉजिटिव में x स्क्वायर, नेगेटिव में -x स्क्वायर, पॉजिटिव में x स्क्वायर, नेगेटिव में -x स्क्वायर, स्मूथ ग्राफ है नहीं, दोनों साइड से स्लोप 0 ही आएगा ना। प्रशांत देख, x स्क्वायर -x स्क्वायर ग्राफ पता है ना, नहीं, ठीक है। x क्यूब का मॉड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोप 0 है, 0 पे स्लोप 0 है, तो मॉड लेने के बाद ऊपर जाएगा, बट फिर भी तो स्लोप 0 ही रहेगा ना। x क्यूब का मॉड, ग्राफ x क्यूब का ऐसा होता है, मॉड लोगे ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, अभी भी स्मूथ रह गया। हाँ, यहाँ पे नॉन जीरो स्लोप होता तो स्मूथ नहीं रहता, शार्प एंड आता, बताए थे ना कि 0 वाले पॉइंट पे अगर नॉन जीरो स्लोप हो जाए तो मॉड लेने के बाद स्मूथ मतलब शार्प एंड आ जाएगा, और जीरो स्लोप इस टाइप का, जीरो स्लोप टाइप का रहे तो मॉड लेने के बाद भी स्लोप 0 ही रहेगा। तो ये तीनों का तीनों ग्राफ 0 पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते थे LHD RHD से भी, नहीं LHD इधर देखिए, LHD लेते तो क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं f of 0 - h
तो 0 माइनस में कॉस को क्या लिख, मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखते ना, मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखते ना 0 माइनस में, कॉस ऑफ माइनस एच माइनस कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, निकाल लेंगे ना, हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, फंक्शन क्या हो गया इस टाइप का ना, डिफ्रेंशिएट कर लो 0 प्लस और 0 माइनस में, तो 0 प्लस में फंक्शन cos x काम करेगा ना, 0 प्लस में फंक्शन cos x काम करेगा ना, cos 0 वैल्यू कितना आएगा, सॉरी डिफरेंशिएट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, 0 प्लस में वैल्यू कितना देगा 0, पीछे का देखो 0 माइनस में वैल्यू कितना देगा, 0 माइनस में फंक्शन क्या होगा cos ऑफ माइनस x, cos ऑफ माइनस x पक्का, और cos ऑफ माइनस x लिखो या cos x लिखो एक ही बात है ना, वो भी cos x बन गया, माइनस साइन x आएगा 0 पुट करने पे 0, या बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी cos ऑफ माइनस x को ही डिफरेंशिएट करते तो प्लस साइन x आता ना, 0 पुट करने पे 0, तो दोनों साइड स्लोप कितना आ रहा है 0, कॉन्टिन्यूअस है, दोनों साइड स्लोप 0 आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, देन बोल रहे हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो भी कर सकते हैं। तो मुझे सबसे बेटर लगता है ग्राफ बहुत जगह यूज होता है, यूज करने से फायदा भी होगा, ग्राफ याद भी रहता है, और एक तो फिक्स मेथड है ना, डिफरेंशिएशन वाला हो गया, एलएचटी आरएचटी हो, फिक्स मेथड है, याद ही रहेगा हमेशा, भूलने कोई बात ही नहीं है उसमें। बढ़े आगे, नेक्स्ट a function f of x, a function f of x such that f of x plus pi by 2 equals to pi by 2, f of x plus pi by 2 equals to pi by 2, सही लिखा है, सही है, सॉरी pi by 2 माइनस mod x, f of x plus pi by 2 equals to pi by 2 minus mod x, ठीक है। Find f of pi by 2 if it exists, find f of pi by 2 if it exists, ठीक है। क्या करें, कैसे चेक करें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वैल्यू तो निकाल देंगे नहीं x को 0 पुट करके, बट ऐसा कोई एग्जिस्ट फंक्शन के बारे में कुछ पता तो है नहीं कि 0 पे डिफाइन है या डिफाइन है, क्या करें ताकि समझ में आए कि f ऑफ पाई बाई 2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, f ऑफ पाई बाई 2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, जल्दी बोलो क्या, नहीं f डैश पाई बाई 2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, डिफरेंस निकाले, एलएचटी आरएचटी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस में निकाले, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के क्रॉस एलएचटी आरएचटी का दोनों सेम आया तो बोल देंगे डिफरेंशिएबल है, नहीं तो एलएचटी कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस सॉरी 0 f ऑफ 0 माइनस h ना, f ऑफ माइनस h, सही है, सॉरी इसके क्रॉस चेक करें तो पाई बाई 2 माइनस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h, अच्छा पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, x की जगह पे कितना पुट करना होगा माइनस h, नहीं x की जगह माइनस h पुट कर दो, ये प्लस h बन जाएगा ना पक्का, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h का वैल्यू आएगा पाई बाई 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 निकालना है, x को 0 पुट कर दे, f ऑफ पाई बाई 2 निकालना है, x को 0 पुट कर दे, x को 0 पुट करोगे f ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0 मींस पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h,
1 आ गया ना, क्या ये, हाँ सही तो है, x के जगह पुट किए माइनस एच, कितना आएगा -1। RST निकाले इसी तरह से, RST लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। पाई बाई 2 प्लस h लेंगे ना, x की जगह पुट करना होगा प्लस h, मॉड x तो प्लस x की तरह काम करेगा ना, तो फाइनली कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 माइनस h माइनस पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h, कैंसिल हो कितना आया -1। सही है, तो LHT RHT सेम आ गया, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f डैश पाई बाई 2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और होगा कितना वैल्यू -1। सही है, बढ़िया आगे नेक्स्ट को थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। वही वाला डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होगा, डिफरेंशिएबल, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा ऐड करने पे डिफरेंशिएबल आएगा, माइनस करने पे डिफरेंशिएबल आएगा, मल्टीप्लाई करने पे भी डिफरेंशिएबल आएगा, डिवाइड करने पे भी डिफरेंशिएबल आएगा, प्रोवाइडेड d1 करो d2 करो, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड d2 डैश नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आ रहा, ठीक, नीचे कभी 0 नहीं आ सकता है, तो दोनों अगर डिफरेंशिएबल है तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक, एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, तो ऐड करने पे क्या आएगा, एक डिफरेंशिएबल है मींस LHT RHT सेम है ना, और इसमें LHT RHT डिफरेंट होगा, नहीं LHT RHT डिफरेंट होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ डिसकंटिन्यूअस होगा, कुछ तो होगा ना, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सारे केस में चेक कर लो, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक, ये डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस की गारंटी LHT RHT दोनों सेम आएगा, इसमें देख नॉन डिफरेंशिएबल है तो LHT RHT डिफरेंट हो सकता है, उस केस में भी ऐड करने पे आएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक, दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो ऐड करने पे गारंटी डिसकंटिन्यूअस आएगा, वो भी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक, फिर क्या हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, एक फाइनाइट दूसरा अनडिफाइंड, f डैश x अनडिफाइंड हो गया, इंफिनिटी आ गया, सम तो इंफिनिटी आ जाएगा ना, वो भी नॉन डिफरेंशिएबल, तो प्लस और माइनस, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल ये कुछ भी हो सकता है, सुनना, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, सोच ये नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक, और ये डिफरेंशिएबल है और दोनों साइड से 0 वैल्यू दे रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल होने के बाद भी वो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएबल बन गया ना, पक्का, सही है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल पे नो कमेंट, कुछ भी हो सकता है, बिना चेक किए कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में भी सेम है और डिवाइड में भी सेम है, तो एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे वो कुछ भी आ सकता है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी, ऐड और सब्ट्रैक्ट में गारंटी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक, ये रैशनल फीलिंग नहीं आता है, रैशनल में कैसा ही था ना,
कि दोनों रैशनल है तो पूरा सारा कॉम्बिनेशन रैशनल, उसमें भी ना प्रोवाइडेड r2 नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं एक रैशनल दूसरा इरेशनल, उसमें भी था प्लस माइनस गारंटी, इरेशनल मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में भी मेंशन क्या होता है कि जीरो रैशनल इंटू इरेशनल रैशनल हो जाएगा, नॉन जीरो रैशनल इंटू इरेशनल इरेशनल आएगा। यहाँ वही बात है, दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, तो प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, किसी चीज में कमेंट नहीं करेंगे। देख कुछ भी हो सकता है, प्लस वाला भी कुछ भी हो सकता है, माइनस वाला भी कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला भी कुछ भी हो सकता है, डिवाइड वाला भी कुछ भी हो सकता है। रैशनल रैशनल वैसा ही कुछ था ना कि दोनों अगर रैशनल है तो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो गारंटी के साथ किस पे कमेंट करेंगे, इसमें बस, और सब पे नो कमेंट, कुछ भी गारंटी के साथ बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं बोल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन देंगे इसी पे सोचना, ठीक, उसका कुछ फंक्शन प्लस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग सोचना। बढ़े आगे, f of x equals to mod x plus mod x minus 1, f of x equals to mod of x plus mod of x minus 1, किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, दोनों फंक्शन सब प्लस किया हुआ है ना, प्लस किया हुआ है, ये फंक्शन किस पॉइंट पे चेक करेंगे, पहले दिमाग में आया किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, 0 पे, mod x किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, 0 पे, साथ में आता है ना, ये किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 1 पे, ठीक, 0 पे चेक करते हैं, ठीक, 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल, ये 1 को छोड़ के हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी प्लस डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, तो f of x इज डिफरेंशिएबल एट ऑल x except x equals to 1 and 2, सही है, सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, सिर्फ सॉरी 0 and 1 ना, 0 and 1 एक्सेप्ट 0 and 1, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है f of x equals to box of x plus mod of 1 minus x, box of x plus mod of 1 minus x, where x belongs to minus 3 to 2, x belongs to minus 1 to 3, minus 1 to 3, इसी डबल का ऑब्जर्व करना है, ठीक, किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे, ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, उस इंटरवल में 0 पे हो सकता है, नहीं 1 पे हो सकता है, सही है, 2 पे हो सकता है, 3 पे चेक करना ही नहीं है, और ये वाला फंक्शन 1 पे देख चुके, काउंट कर चुके हैं, 0 पे चेक करते हैं, ठीक, 0 पे चेक करते हैं, 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, 0 पे ये डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल गारंटी नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पे चेक कर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल ना, बाद में चेक करेंगे इसको, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल कुछ भी हो सकता है, चेक करते हैं उसको, 2 पे चेक कर ये नॉन डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल, तो एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो कुछ भी हो सकता है ना, अब चेक करना है 1 पे आपको निकालना पड़ेगा LHT RHT, ठीक, 1 प्लस 1 माइनस में दोनों का निकाल के ऐड करना होगा, ठीक है, सुनना निकालना करना है, 1 प्लस 1 माइनस में स्लोप तो पता है ना, 1 माइनस मॉड एक्स है, कैसा ग्राफ होगा इसका, v टाइप का 1 पे, नहीं तो 1 प्लस में स्लोप देगा +1 और 1 माइनस में स्लोप देगा -1, ऐसा ही कुछ होगा ना, 1 प्लस में स्लोप देगा +1, 1 माइनस में स्लोप देगा -1, ठीक है, इसको सोचो, बॉक्स ऑफ x 1 प्लस में स्लोप और 1 माइनस में स्लोप सोचो, 0 ही आएगा ना, 1 प्लस में और 1 माइनस में स्लोप तो 0 आएगा ना, पक्का, सम कभी सेम होगा क्या, इसका स्लोप 0, 0 प्लस में भी स्लोप 0, 0 माइनस में भी स्लोप 0, इसका 0 प्लस में 1 सॉरी 1
1 प्लस में 0, स्लोप का बात करें, ठीक, दिमाग में स्लोप, ग्राफ से स्लोप निकालो। बॉक्स का ग्राफ तो पता है ना, ऐसे ऐसे होता है, तो किसी डिफाइंड पॉइंट पे अगर स्लोप निकालने जाओगे तो 0 ही आएगा ना। तो 1 प्लस में टेंजेंट देखोगे तो भी 0, और 1 माइनस में टेंजेंट देखोगे तो भी 0, स्लोप 0, तो दोनों साइड से 0 आएगा। 1 प्लस में इसका +1 और 1 माइनस में -1 ऐड करने पे सेम आएगा क्या? नहीं ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल तीनों पॉइंट पे, ठीक है। और नहीं तो ढंग से एलएचडी आरएचडी निकालो, बताएं, टाइम है नहीं। डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस हुआ ये 1 पे, ये पूरा फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, मॉड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, बॉक्स तो डिसकंटिन्यूअस ना, डिसकंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, तो यहां से भी कमेंट कर सकते थे कि 1 के आसपास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो गारंटी नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्या। नेक्स्ट देखो, f of x equals to x squared minus 1, x squared minus 1 mod of x squared minus x minus 2 minus x minus 2 और प्लस साइन मॉड x, फिर चेक करते हैं किस पॉइंट पे मुझे चेक करना होगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल का मॉड, तो जहां पे साइन चेंज करा मॉड लेवल ऊपर चला जाएगा ना, क्वाड्रेटिक का मॉड लिया गया, क्वाड्रेटिक का मॉड अगर रूट आएगा मॉड लोगे, मॉड में ऐसा हो जाएगा ना, तो जो ट्रांजिशन जिस पॉइंट पे 0 हो रहा था उस पॉइंट पे चेक करना होगा। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करने के बाद ये बनेगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 ना, किस पॉइंट पे चेक करना होगा हम लोग को, 2 पे और -1 पे चेक करना होगा। ये फंक्शन 0 पे ना, 0 पे, चल तीनों पॉइंट पे चेक करते हैं। 2 पे चेक कर रहे, ठीक, 2 पे ये डिफरेंशिएबल, 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं, 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल कुछ भी हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक, यहाँ चेक किया आगे मत बढ़ना। हाँ वो डिफरेंशिएबल है, 2 पे ये डिफरेंशिएबल, ठीक, तो इसको मल्टीप्लिकेशन को चेक करना होगा। सुन, डिफरेंशिएबल में दोनों साइड से एलएचटी आरएचटी 0 आ जाए तभी तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है ना, एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस, कहीं डिसकंटिन्यूटी के बाद है नहीं, ठीक, सारा कॉन्टिन्यूअस इसके बाद का बात कर रहा है। नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो गारंटी डिफरेंशिएबल का एलएचटी आरएचटी 0 आएगा तभी तो मल्टीप्लाई होकर सेम हो सकता है ना, तभी ना मल्टीप्लाई होकर सेम हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एलएचटी आरएचटी निकालो 2 के आसपास, कॉन्टिन्यूअस है स्मूथ है डिफरेंशिएट करके निकालो ना, कॉन्टिन्यूअस है स्मूथ है डिफरेंशिएट करके निकाल लो, तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x, 2 प्लस में देखेंगे तो भी 4, 2 माइनस में देखेंगे तो भी 4, नॉन जीरो आया ना, 4 आएगा इसका वैल्यू, इसका स्लोप कितना आएगा 2 के आसपास 4, बोला हाँ, 2 के पीछे भी स्लोप 4 आएगा, 2 के आगे भी स्लोप 4 आएगा, और ये 2 के आसपास डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, 4 इंटू डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा ना, फिर नहीं निकाल पाओगे। अगर ये सोच रहे हो ढंग से बैठा के एलएचटी आरएचटी निकाले, कितना निकालेगा, उससे जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो, जो बता रहे उसको सीखने की कोशिश कर, ठीक। कौन एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल दोनों कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस है, एलएचटी आरएचटी का दोनों में कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू तो आएगा ना, ठीक है। जो डिफरेंशिएबल है वो उसका एलएचटी आरएचटी दोनों 4 आ रहा है, कैसे चेक किए, डिफरेंशिएट करके, स्मूथ फंक्शन है डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, नहीं सही है, तो इधर से भी 4 है उधर से भी 4, एलएचटी भी 4 आरएचटी भी 4। अब सोच इसका एलएचटी आरएचटी तो गारंटी डिफरेंट आएगा ना, देखो ग्राफ से इस बन में आ जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आया था, एलएचटी आरएचटी डिफरेंट नहीं आएगा, टेंजेंट डिफरेंट आएगा ना, 4 इंटू डिफरेंट नंबर तो डिफरेंट ही आएगा ना, नॉन डिफरेंशिएबल
-1 पे चेक कर, -1 पे ये डिफरेंशिएबल, ठीक, वैल्यू भी सेम आएगा, -2 वैल्यू भी सेम आएगा, -2 -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, प्लस समथिंग माइनस समथिंग, नहीं स्लोप आएगा प्लस समथिंग माइनस समथिंग, ऐसे कुछ आएगा ना, डिफरेंट नॉन जीरो वैल्यूज मल्टीप्लाई करने पे कभी सेम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, जीरो के आसपास चेक करते हैं, जीरो पे ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल, जीरो पे वो नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट बहुत लोगों ने एलएचटी निकालने का हैबिट हो जाता है, उससे उसको लगता है कि हमको डिफरेंशिएबिलिटी आता है, बट गारंटी उससे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व लगता है कि 3 पॉइंट का एलएचटी आज निकालना पॉसिबल है तेरे फंक्शन का लिए 15 से 20 मिनट लग जाएगा निकालने में। चलिए -1 ये जीरो से निकलती है, सुनो -1 के पास सुनो इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक, इस पूरा को डिफरेंशिएट हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई में इंडिविजुअली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, मल्टीप्लाई में इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते क्या, सोचना एक बार। चलो दोनों को दिखाते हैं, -1 का भी 2 का, पहले -1 देखते हैं। सुनना, जब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएट करने जाओगे तो एक कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट करोगे ना, ऐसा ही कुछ करेंगे ना, एक कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट, सुन ले जरा, इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेम वैल्यू आएगा, इसको कांस्टेंट मान के जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये सेम वैल्यू देगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म था ना, इसके डिफरेंशिएशन में 2 टर्म आएगा, एक इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट करना और एक इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट करना, ये दोनों टर्म आएगा ना। तो जब पहला टर्म लिखोगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद -1 के आसपास सेम वैल्यू देगा बट ये 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 0 आ गया। सेकंड टर्म में इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंट वैल्यू आएगा और ये कांस्टेंट है, जब x को यहाँ 1 पुट करने जाओगे, सॉरी -1 पुट करने जाओगे 0 हो जाएगा, तो डिफरेंट वैल्यू इनटू 0 हो गया, फिर से मतलब सेम आ गया, ठीक, डिफरेंशिएबल होगा। इसमें चेक कर लेगा, सुना इसको कांस्टेंट लेके इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 पे, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंट वैल्यू देगा, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू इनटू 2 पुट कर 4 3 इंटू डिफरेंट वैल्यू, तो डिफरेंट आएगा ना, सेकंड टर्म देख लेते हैं, इसको कांस्टेंट लेके इसको डिफरेंशिएट करो 0 हो जाएगा, तो एक टर्म तो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है ना, इसको नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ढंग से फिर से बताया क्या, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशिएट करोगे 2 टर्म आएगा, एक टर्म में इसको डिफरेंशिएट करोगे इसको कांस्टेंट मान के और एक टर्म में इसको डिफरेंशिएट करोगे इसको कांस्टेंट लेके। तो -1 पे देखें, इसको कांस्टेंट लेके इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, नहीं इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट किया, यहां से 2x आएगा और जब तुम x की जगह 1 पुट करने जाओगे तो ये 0 हो जाएगा ना, सॉरी -1 पुट करने जाओगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट लेंगे, उस केस में ये डिफरेंट वैल्यू देगा ना, इसका डिफरेंशिएशन तो डिफरेंट आएगा इंटू 0, वो भी 0, ठीक है। नेक्स्ट है f of x equals to mod x into sin x, mod x into sin x plus mod x minus 2 signum x minus 2, mod x minus 2 signum x minus 2
इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा है मॉड ऑफ x माइनस 2 सिग्नम x माइनस 2, ठीक, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है। तो किस किस पॉइंट पे चेक करना होगा, ये फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल तो 0 पे चेक करना होगा, ठीक, ये फंक्शन 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल और ये भी 2 पे डिसकंटीन्यूअस, तो 2 पे भी चेक करना होगा, 3 पे भी चेक करना होगा ना, और कोई पॉइंट नहीं। चल 0 पे चेक करते हैं, सुनो 0 पे वो डिफरेंशिएबल, 0 पे ये भी डिफरेंशिएबल है ना, सिग्नम सिर्फ जहां पे 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा ना और सिग्नम तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो 0 पे सिर्फ इसको चेक करना है। फिर से मल्टीप्लीकेशन, सोचना इसको कांस्टेंट लेके जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो मॉड x इंटू कॉस x टाइप का चीज आएगा ना, और फिर जब 0 पुट करने जाओगे तो 0 हो जाएगा मॉड x के कारण, ठीक, प्लस साइन x इंटू मॉड x का डिफरेंशिएशन, मॉड x का डिफरेंशियल डिफरेंट वैल्यू देगा एलएसटी आरएसटी में, मॉड x का डिफरेंशियल कर नहीं रहे हैं, डिफरेंशियल करना नहीं है बस सोचना है, ठीक, मॉड x का डिफरेंशियल जब करने जाओगे तो एलएसटी आरएसटी डिफरेंट वैल्यू देगा ना, एक ऐसे होता है, एक में प्लस होना है एक में माइनस होना है, डिफरेंट वैल्यू। कांस्टेंट में साइन x है ना, जब x की जगह 0 पुट करने जाओगे तो साइन के कारण 0 हो गया, उस केस में भी 0 आ गया, सेम आ गया, मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल है। 2 पे चेक करते हैं, क्या सही है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, एक को डिफरेंशिएट करोगे दूसरा कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे पहला कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट फिर मन में आया सर डिफरेंशिएट कर कैसे रहे, 0 पे डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, कर नहीं ऐसे सोच रहे हैं, 0 प्लस में कुछ तो स्लोप आएगा ना, 0 माइनस में कुछ तो स्लोप आएगा ना, सही बोल रहे हैं। 2 पे देख, 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, मॉड x सिर्फ 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक, तो 2 पे ये भी डिफरेंशिएबल, 2 पे ये भी डिफरेंशिएबल, तो सिर्फ इसको चेक करना है, 2 पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, तो 2 प्लस और 2 माइनस का है, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट नहीं, इसको डिफरेंशिएट करके आगे पीछे स्लोप कुछ भी आएगा ये तो 0 हो जाएगा ना, इंटू 0 करने पे 0, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, कर नहीं रहे ऐसे सोच रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे और इसको कांस्टेंट ट्रीट करोगे, उस केस में भी 0, क्या 2 पुट करने पे दोनों साइड 0 और डिफरेंशिएबल होगा। 3 पे ये डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल मींस नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at all x except x equals to 3. बढ़िया है, हो गया क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है, ठीक, चलो डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, पहला क्वेश्चन f of x इक्वल्स टू sin mod x, सेकेंड है f of x इक्वल्स टू mod of ln mod x, थर्ड है f of x इक्वल्स टू max of sec inverse x, cosec inverse x, max of sec inverse x, cosec inverse x, फोर्थ है f of x equals to sin inverse sin x, नेक्स्ट है f of x equals to sin inverse mod sin x, नेक्स्ट है f of x equals to max of x square minus 3x plus 2, max of x square minus 3x plus 2, comma 2 minus mod of x minus 1, ठीक है। Discuss its differentiability.
साइन मॉड एक्स किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? 0 पे। नहीं, साइन मॉड एक्स, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ना, जब x में मॉड लोगे तो नेगेटिव आउटपुट मिटाएंगे, पॉजिटिव का मिरर इमेज, नेगेटिव आउटपुट मिटाएंगे, पॉजिटिव का मिरर इमेज। ये हो गया साइन मॉड एक्स का ग्राफ। ये हर जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 0 ना, 0 को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो f of x is differentiable at all x except 0. f of x is non differentiable at x equals to 0. नहीं, सही है। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, मॉड ln मॉड x का, मॉड ln मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करके बताओ किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ln x का ग्राफ ऐसा होगा, नहीं, ln मॉड x का ग्राफ कैसा होगा? तो पॉजिटिव का मिरर इमेज ऐसा होगा ln मॉड x, नहीं। फिर मॉड ln मॉड x का ग्राफ कैसा होगा? तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा ना, ऐसा। किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल? तो -1 और +1। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x equals to ±1। सही है। सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का मैक्स वैल्यू एक ही सिस्टम में दोनों ड्रॉ करो। -π/2 +π/2 +π, नहीं, 1 से आगे -1 से पीछे, 0 1 -π/2 0 π/2 π, ठीक है, ये -1। सेक इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा? सेक इनवर्स 1 कब होता है? 0 पे ना, नहीं, सेक 0 1 होता है। तो सेक इनवर्स 1 क्या होगा? 0, ठीक है। ग्राफ नीचे आएगा नहीं, 0 to π में ग्राफ होता है सेक इनवर्स का, इस बॉक्स को फॉलो करेगा π/2 लाइन को। सेक इनवर्स -1 क्या होता है? पाई, नहीं, π/2 लाइन को फॉलो करेगा। कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स 1 कितना होगा? +π/2। कॉसेक इनवर्स 1 कितना होगा? +π/2। ऊपर जाएगा नहीं, नीचे आएगा नहीं, इस बॉक्स को फॉलो करेगा, 0 को फॉलो करेगा। -1 कब होगा? -π/2 पे, इस लाइन को फॉलो करेगा। मैक्स, मैक्स में कौन सा पार्ट आएगा? ये पार्ट, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सही है। अब बताओ किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल बोलेगा? किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे? जल्दी बोल, किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे हम लोग? क्या? नहीं, ये 1 कहाँ है? ये तो 1/, ये तो √2 हो जाएगा ना। किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे? -1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे कि एंड पॉइंट है वहां पे, +1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे और √2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे, ठीक। एंड पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, और एंड पॉइंट डोमेन में तो है ना, उसको तो ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। तो +1 -1 और √2 तीनों पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। x = +-1, √2, इस तीनों पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। बढ़े आगे। साइन इनवर्स साइन एक्स निकालोगे ना, ग्राफ तो पता है। साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स, ये रहा साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ, ये रहा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। मॉड साइन एक्स करने से क्या होगा? जिस इंटरवल में साइन एक्स पॉजिटिव होता था उस इंटरवल में, ठीक है,
और जिस इंटरवल में sin x नेगेटिव होता है उसमें माइनस sin x हो जाएगा ना, तो sin x नेगेटिव साइन का बात कर रहे हैं। 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव होता है। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा मॉड लेने से, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा मॉड लेने से, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा मॉड लेने से, ठीक है, सही है। तो सारे n पाई पे फंक्शन, सॉरी सारे n पाई बाई 2 पे, इसमें भी तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ना, इस पॉइंट पे भी तो नॉन डिफरेंशिएबल पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, तो सीधा n पाई बाई 2 बोलते हैं, उसमें पाई भी आ जाएगा, पाई बाई 2 भी आ जाएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू n पाई बाई 2, नहीं इवन पाई भी आ जाएगा, ऑड पाई बाई 2 भी आ जाएगा, ठीक है। मैक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्वाड्रेटिक है, √1 है √2 है ना, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, ये 1 है ना, ये 2 है, 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसा होगा, ऐसा माइनस करने पे ऐसा, प्लस 2 करने पे 2 यूनिट ऊपर, तो 2 यूनिट ऊपर किसी पॉइंट पे 2 यूनिट ऊपर, ऐसा कुछ होगा ना, ठीक है। हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 2 पे कितना वैल्यू देगा, x इक्वल्स टू 2 पे 1 आएगा, और x इक्वल्स टू 0 पे क्या देगा, 0 पे 1, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। मैक्स में ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा। तो मैक्स फंक्शन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये पॉइंट को निकालना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा लाइन से। तो क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये वाला लाइन कौन सा होगा, ये वाला लाइन इसको नेगेटिव कर देगा ना, तो 2 प्लस एक्स माइनस 1, यही होगा ना, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac 12/2 ना, तो 2 प्लस माइनस √3, 2 माइनस √3 नेगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा तेरा, सॉरी 2 माइनस √3 पॉजिटिव, यही तो होगा 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 2 माइनस √3, और ये वाला हो जाएगा 2 प्लस, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, आगे आगे कहीं, यही लाइन जो आगे बढ़ के कट करेगा ना, वो 2 प्लस √3 काम का नहीं है अपना, ठीक, सिर्फ 2 माइनस √3, ये पॉइंट निकालना है। तो नेगेटिव वाला से, सॉरी पॉजिटिव वाला से बॉड को हटा के सीधा सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस x प्लस 1, नहीं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4 प्लस 4, नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस माइनस √2, ठीक है। 1 माइनस √2 नेगेटिव वाला होगा, काम का नहीं है, 1 प्लस √2 ये वाला होगा, 1 प्लस √2। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट f of x is non differentiable at x equals to 2 minus √3 comma 1 comma 1 plus 2 नहीं हो जाए, 2 तो ये वाला पॉइंट है, 1 plus √2, नहीं, इसे 3 पॉइंट फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में।